अब आने वाले समय में जैसे चुनाव हैं तो किस तरह की तैयारी है और दिल में किस तरह की भावनाएं चुनाव को लेकर? ऐसा रमेश जी, अब आप मित्र हो मेरे, तो मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो 3-4 साल से घर बैठा था आराम से। और एक ये जो शॉर्टकट में बता देता हूँ, चुनाव वाली बात। चुनाव तो लड़ेंगे, ये तो दिमाग से निकाल दे कोई भी कि हनुमान एरन रेखा एरन चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आपने कहा कि चुनाव की तैयारी है पूरी, चुनाव तो मैंने लड़ना ही है, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी से आप चुनाव, भाजपा में रहकर लड़ेंगे या अन्य पार्टी किसी को देख रहे हैं कि हाँ वो पार्टी मेरे लिए ठीक है? मेरा पता ही नहीं, मेरे को ही नहीं पता मेरा क्या होने वाला है। अच्छा। पहले 6 दिन मिले थे, 40,000 वोट आए थे। और अब तो 4 साल से तैयारी कर 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। सोच लो कि क्या क्या हो सकता है, सोच लो आप। ये भी कह रहे हैं हनुमान जी, जैसे आज इन दिनों बात चल रही है, माता जी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के टिकट से मैदान में आ जाए विधायक का। माता जी अगर भारतीय जनता पार्टी से आ जाए, कांग्रेस से आ जाए, कोई सी पार्टी से आ जाए, मैं तो छोड़ा, मैं कहूँ लोग तो डरते हैं। लोग तो कहोगे नहीं नहीं मैं तो कांग्रेस में हूँ, मैं तो भाजपा में हूँ। सावित्री जिंदल अगर हिसार से चुनाव लड़े, क्या लगता है विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं या मेयर का लड़ेंगे, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? पिछले दिनों जैसे भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गए थे, फिर किन्हीं दोस्तों के कारण, किन्हीं नोइजी एक तरह से लोगों के कारण उनके बातों में आकर, या कैसे लोग कहते हैं बकाव में आ जाते हैं हनुमान एरन, फिर भाजपा में चले गए, फिलहाल भाजपा में भी है। मैं नेता इस टाइप का नेता नहीं हूँ। मैं नेता बन के फाल्स कॉल कर दिए, काम ना हो, काम कह दिए काम ना हो, मैं ऐसा नेता नहीं हूँ। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नेता नहीं हूँ। मैं आर पार की लड़ाई लड़ने वाला नेता हूँ। मेरे को रिजल्ट चाहिए, इसीलिए मेरे से लोग डरते हैं, मेरे को आगे नहीं आने देते। मैं कहने में कोई गुरेज नहीं समझता इस बात का। लेकिन आप क्या सोचते हो कि हम घर बैठे हैं? नो, कभी घर नहीं बैठने वाले हम घर नहीं बैठेंगे जब तक सांस है हमारे शरीर के अंदर। ना रेखा बैठेगी ना मैं बैठूंगा। और अब तो बेटा भी तैयार कर दिया, 6.25 फुट हाइट है मेरे बेटे की, अभी 22 साल का है। 2 साल बाद इसने भी कूदा देंगे मैदान में। काम करना है शहर में, कई आर्टिफिशियल लोग घूमने लग रहे हैं शहर में, बोला मैं विकास करने के लिए आया हूँ, मैं ये करूँगा। उन्होंने कभी बूथ नहीं देखा कभी कि बूथ में कहाँ बूथ होता है, कहाँ वोट डलती है। शहर की समस्या ही नहीं पता उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। निरंतर अलग अलग नेताओं से हम बातचीत कर रहे हैं, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव भी है और उसके बाद यहाँ पे मेयर का चुनाव भी होना है। लेकिन मेयर का चुनाव पहले होना है, हो सकता है सरकार बाद में कराए, पहले कराए, वो अलग बात है। अभी फ़िलहाल हमारे साथ हैं हनुमान एरन जी हैं, जो पार्षद से लेकर विधायक मेयर के चुनाव लड़ चुके हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और राजनीति में अच्छी पैठ रखते हैं। फ़िलहाल अगर बात करें तो पिछले दिनों की अगर बात करें, इन्होंने मेयर की तैयारी भी थी, विधायक की तैयारी भी थी, और किसी कारण से इनका जैसे मेयर और विधायक का बीजेपी से टिकट कटने के बाद निर्दलीय रूप में प्लानिंग चल रही थी। उसी बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको एक तरह से प्रस्ताव मिला, फिर मेयर के उसमें उम्मीदवार के रूप में रेखा एरन, हनुमान जी की धर्मपत्नी, वो मैदान में खड़ी रही। अच्छे वोट लेकर यहाँ से उन्होंने जीतने के नज़दीक थे, लेकिन जीत नहीं पाई। हालांकि लोगों के दिल में कि कहते हैं रेखा एरन ने जीत लिया, क्योंकि इतने तादाद में वोट लेना जीत के बराबर का था। उसी को लेकर कि आने वाले समय में चुनाव है, तो हम बात करेंगे किस तरह का इनका मूड है, क्या लगता है विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं या मेयर का लड़ेंगे, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। पिछले दिनों जैसे भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गए थे, फिर किन्हीं दोस्तों के कारण, किन्हीं नोइजी एक तरह से लोगों के कारण उनके बातों में आकर, या कैसे लोग कहते हैं बकाव में आ जाते हैं हनुमान एरन, फिर भाजपा में चले गए, फिलहाल भाजपा में भी है। अब बात करेंगे कांग्रेस में जाएंगे, अन्य पार्टी में जाएंगे या भाजपा में रहेंगे, पूरी जानकारी लेंगे हनुमान एरन जी से। सर नमस्कार। नमस्कार रमेश जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार जी। सर, आपने पार्षद का चुनाव आपने लड़ा, जीत हासिल की, प्रधान भी आप रहे यहाँ पे नगर पालिका में उस टाइम की अगर बात करें मेयर के रूप में, और आपने उसका में यहाँ से एक तरह से विधायक का चुनाव है आपने लड़ा, मेयर के में पिछले दिनों आप लोगों ने चुनाव लड़ा। अब आने वाले समय में जैसे चुनाव हैं तो किस तरह की तैयारी है और दिल में किस तरह की भावनाएं चुनाव को लेकर? ऐसा रमेश जी, अब आप मित्र हो मेरे, तो मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो 3-4 साल से घर बैठा था आराम से। और एक ये जो शॉर्टकट में बता देता हूँ, चुनाव वाली बात। चुनाव तो लड़ेंगे, ये तो दिमाग से निकाल दे कोई भी कि हनुमान एरन रेखा एरन चुनाव नहीं लड़ेंगे।
चुनाव लड़ने के लिए राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, हिसार शहर का सुधार करना चाहते हैं, और उसका एक ही माध्यम है, चुनाव लड़के मेयर बन के, एमएलए बन के, सांसद बन के ही सुधार किया जा सकता है। पार्षद हम बहुत बार बन चुके। मैं 2000 में चेयरमैन नगर परिषद बना और मैंने 4 साल में बहुत काम किए। रेखा पार्षद रही 5 साल, रेखा 2 बार मेयर का चुनाव हार चुकी। तो 2 बार जो आदमी चुनाव हार चुका मेयर का, वो मैदान थोड़ी छोड़ देगा। और अब एक बात और मैं बताऊँ रमेश भाई आपको, एक आपने कहा कि मैं पहले इनेलो में था, फिर कांग्रेस में था, फिर मैं एमएलए। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कोई ज़्यादा मौका परस्त या स्वार्थी नहीं हूँ। मैं पहले 2, 3, 4, 5 बार बता चुका लोगों को समझ में आ रही है ये बात। मैं 99 में हिसार था से राजनीति शुरू करी इनेलो से, और 2014 तक 15 साल इनेलो में रहा मैं, जिसमें कि 2004 से 2014 तक हुड्डा साहब सीएम थे। इनेलो में मैं प्रधान रहा और काम किया मैंने। 2014 में मैं, चलो कोई भी कारण रहे, मैं भाजपा ज्वाइन कर ली। भाजपा ज्वाइन करने के बाद मेयर की टिकट किसी कारणवश कट गई मेरी, और मैंने निर्दलीय बस के निशान पे चुनाव लड़ा। बहुत जिंदल हाउस, मेरा आदरणीय मेरी माँ है सावित्री जिंदल जी, उन्होंने बड़ी मदद करी, मेरी बहुत मदद करी, और मेरा पारिवारिक संबंध है उनसे। और आप कहते हो कि कांग्रेस का कोई चुनाव चिन्ह नहीं था मेरे को, और ऑफिशियली कोई कांग्रेस पार्टी ने चुनाव पे नहीं खड़ा किया था। जिंदल हाउस में मेरा पारिवारिक संबंध है। नवीन जिंदल मेरे बड़े भाई है, सावित्री जिंदल मेरी माता जी हैं। उन्होंने कहा कि लड़ो, आप मदद करेंगे तो हमारी हिम्मत होगी। शहर के लोगों की डिमांड थी। लड़ते चुनाव हार गए, अच्छे वोट आए, रेखा को बहुत बढ़िया वोट आए। 2-3-4 दिन पहले चुनाव थोड़ा गड़बड़ा गया, उसमें गड़बड़ होगी, कोई खास बात तो ये कहते हैं कि अगर हनुमान एरन उस समय अगर विधायक का चुनाव लड़ते तो भी जीतते, और मेयर का तो जीतना ही था, लेकिन हनुमान एरन ने गड़बड़ी कर दी। पता नहीं क्या गड़बड़ी आपने की है, क्या गलतियां की है, जो कि जीत के नज़दीक पहुंचने के बाद भी हार गए। मैं ना गड़बड़ नहीं करता, कभी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा। इंसान कभी भी, मैं ऐसे समाज में मैंने जन्म ले रखा है, जानबूझ के गड़बड़ करना तो हमारे खाते में नहीं है। ये कोई चांसेस बन गए या बैड लक बोलो मेरा। मैं हिसार आया 99 में, 2000 में मैं चेयरमैन बन गया, किसी ने सोचा ही नहीं था। ये किस्मत का खेल भी मानता हूँ मैं इसको, इसमें लक भी काम करता है। ठीक है, मैं मेयर का चुनाव रेखा हार गई, उसके बाद मैं विधानसभा फाइट करता तो पूरा शहर बोलता है कि 20-25 हज़ार वोटों से जीतता तुम। ये आप भी बोल रहे हो और लोग बोलते हैं, ये जैसे अभी आपने बोला। लेकिन अब अभी आप कह रहे हो कि क्या करना है आपने आगे, वही लोग कह रहे हैं हमारे को। 1% हो सकता है हम छोड़ भी देते इस चीज़ को। हमारे को आज रमेश जी, आप मानोगे नहीं, मेरे पास सैकड़ों लोगों के डेली मेरे पास और रेखा के पास फोन आते हैं, क्या कर रहे हो आप लोग। हम भाजपा में हैं, कार्यकर्ता हैं। आज मेयर के चुनाव को 4 साल से ऊपर हो गए, हम 4 साल से घर बैठे हैं। तो वही आप भी समझते हो मेरी बात, मैं समझता हूँ, मैं कोई बच्चा तो हूँ नहीं है। हम घर बैठे हैं, घर बैठने वाले आदमी हैं हम। लेकिन हम ऑन रिकॉर्ड पेपर पे, कहीं भी मीडिया, प्रिंट पे, प्रेस मीडिया में कहीं नहीं आ रहे। लेकिन आप क्या सोचते हो कि हम घर बैठे हैं? नो, कभी घर नहीं बैठने वाले हम घर नहीं बैठेंगे जब तक सांस है हमारे शरीर के अंदर। ना रेखा बैठेगी ना मैं बैठूंगा। और अब तो बेटा भी तैयार कर दिया, 6.25 फुट हाइट है मेरे बेटे की, अभी 22 साल का है। 2 साल बाद इसने भी कूदा देंगे मैदान में। अच्छा। काम करना है शहर में, कई आर्टिफिशियल लोग घूमने लग रहे हैं शहर में। बोला मैं विकास करने के लिए आया हूँ, मैं ये करूँगा। उन्होंने कभी बूथ नहीं देखा कभी, कि बूथ में कहाँ बूथ होता है, कहाँ वोट डलती है। शहर की समस्या ही नहीं पता उनको। हमें पता है कि इसका पैदा हुए हैं, जन्म लिया इस धरती पे हमने, 50 साल के हो गए और 22-23 साल से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। तकलीफ होती है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते। आज हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात मैं करूं आपसे, हिसार जिले में 40% गवर्नमेंट है। अगर आप बात करें, डिप्टी सीएम हिसार से है, डिप्टी स्पीकर हिसार से है, कैबिनेट मंत्री हिसार में है, राज्य मंत्री अनूप धानक हिसार में है, मेयर भारतीय हमारी पार्टी के ये अपने गौतम सरदाना जी। सारा सिस्टम हमारा है। और फिर समस्याएं दिन बर दिन बढ़ती जा रही है घटने की बजाय। तो तकलीफ होती है रमेश जी, तकलीफ होती है। हम कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले लोगों में से नहीं है, और हम हमारे स्वार्थ के लिए भगवान का दिया सब कुछ है। बहुत 2 रोटी खानी है, सिर्फ और सिर्फ एक मन में है। 2000 में चेयरमैन बना था, जब बड़ी मन में थी बातें कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, टाइम कम था, चलो बाद में सूत नहीं आई, कोई ख़ास बात नहीं। अब पार्टी, अब इतना सिस्टम हिसार शहर में है, आप मैं मुद्दे लेके बैठ जाऊँगा ना अगर आपको, तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा 5-7 घंटे का। मुद्दे लेने की जरूरत नहीं है, कोई मेरे से फ़ोन पे बात कर देना, एक भी काम
पिछले कुछ सालों में मैं क्या बोलूँ, क्यों मैं तो पहले भाजपा की सरकार की पूरी आलोचना आप कर रहे हैं। हालांकि भाजपा के अभी फिलहाल आप नेता भी हैं, फिलहाल अगर भाजपा एक तरह से पार्टी में ही आप हो तो आलोचना क्यों कर रहे हो कि भाजपा बिल्कुल विफल एक तरह से सरकार है फिलहाल? मैं रमेश भाई नेता नहीं हूँ। मैं अगर नेता होता तो घर थोड़ी बैठा होता। मैं नेता इस टाइप का नेता नहीं हूँ। मैं नेता बन के फाल्स कॉल कर दिए, काम ना हो, काम कह दिए, काम ना हो, मैं ऐसा नेता नहीं हूँ। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नेता नहीं हूँ। मैं आर पार की लड़ाई लड़ने वाला नेता हूँ। मेरे को रिजल्ट चाहिए, इसीलिए मेरे से लोग डरते हैं, मेरे को आगे नहीं आने देते। मैं कहने में कोई गुरेज नहीं समझता इस बात का। 4 साल से घर बैठा हूँ। अगर मैं नेता होता, अगर एक बात और बता दूँ आपको, आज बहुत बड़ी बात ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरे से सारे मेरे से पीछे हटते हैं। क्यों? क्या बुराई है मेरे अंदर? मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान था, 10,500 मेंबर मैंने एक दिन में बनाए। टोटल 38,000 मेंबर बने पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में। कोई मैं पार्टी की बुराई नहीं कर रहा, भाजपा की बुराई नहीं कर रहा, मैं कोई कांग्रेस की बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी की बुराई भलाई नहीं कर रहा। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ आपसे। जब इतना सिस्टम हिसार में है, इतने नेता हिसार में हैं, आप एक नेता से किसी से ये पूछो एक कोई भलाई का काम इन्होंने किया है क्या? तो ये क्या कारण है? जैसे केंद्र में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में, और आपने कहा कि हरियाणा की 40 मतलब सरकार तो हिसार में ही है, उसके बावजूद काम नहीं हो रहे और एक तरह से अलग अलग चले। लगभग इस समय की अगर बात कर लो, 4 धरने तो हिसार में चल रहे हैं, हिसार के आसपास में। दूरदर्शन में चल रहा है, आज़ाद नगर में चल रहा है, मिलगेट की सड़क के लिए तलवंडी राणा में धरना चल रहा है, और जनप्रतिनिधि कोई भी जाके उनको आश्वासन देने के लिए नहीं पहुंचा कि हाँ तुम्हारी समस्या हम सुनेंगे। बहुत बड़ी तकलीफ होती है ये, तो मैं कह रहा हूँ आपको। आज दूरदर्शन को शिफ्ट कर रहे हैं, हरियाणा में एक दूरदर्शन है हिसार में, 1000 गज जगह में दूरदर्शन है। क्या तकलीफ है इसमें उनको? अब वो एक कम्युनिटी सेंटर, वो ज़मीन है आज़ाद नगर में, वहाँ हॉस्पिटल डिस्पेंसरी की डिमांड कर रहे हैं आज़ाद नगर के लोग। वहाँ ईओ की कोठी बनानी शुरू कर दी। अरे नगर निगम के सामने ये जिला परिषद की ज़मीन पड़ी है, जहाँ एडीसी हाउस है। एडीसी हाउस के पीछे ये जंगल पड़ा है। पिछले 10 सालों से ट्राई मार रहा हूँ कि इस जंगल की सफाई कर दे। अब तो मेरे को बड़ी तकलीफ होती है कि सारी पावर हमारे पास होने के बावजूद हमारे छाती के नीचे ये जंगल बना हुआ है। एसडीएम एडीसी हाउस के, कमिश्नर हाउस के सामने ये कॉर्नर पे 404 कोठियाँ बना दे। ईओ की, सेक्रेटरी की, डीएमसी की, कमिश्नर की, किसी की बना लो। जिला परिषद भी सरकार का है, नगर परिषद भी सरकार का है, सारा सौदा उड्डा भी सरकार का है। ये नगर निगम के 4 कदम पे इतनी बड़ी जगह पड़ी है, यहाँ 500 गज की 4 कोठियाँ बना लो नगर निगम। तो क्या अधिकारियों की तो जैसे कि इसमें नहीं होती, जितना नेताओं की चलती है? नेताओं की मंशा नहीं है कि यहाँ पे इस तरह का अच्छा कार्य हो और इस तरह से जो भी जगह सरकार की पड़ी है उसको सदुपयोग में लाया जाए? मुझे नहीं पता नेता नहीं कर रहे या अधिकारी नहीं कर रहे। एक तो नगर निगम से अधिकारी पैदल आ जाइयो, पेट्रोल का खर्चा बचेगा, कभी आ जाओ कभी चले जाओ। अपना घर के 4 कदम पे इतनी बढ़िया ज़मीन पड़ी है, सरकारी ज़मीन पड़ी है। और तो कोई चीज़ बनाने के लिए दिक्कत इतराज़ करेंगे मोहल्ले वाले, प्रीति नगर वाले। अदरवाइज यहाँ 4 कोठियाँ बन सकती है, इतनी जगह है। आप जाओ यहाँ से रमेश जी, तो आप देखना, आप मलिक चौक से लक्ष्मीबाई चौक तक जाओगे, लेफ्ट राइट में इतनी स्पेस पड़ा है। मधुबन पार्क से पहले इधर नज़दीक हो जाएगा। और नगर निगम अधिकारी कोठी तो यहाँ शूट करती है। ये तो बहुत सारी खामियां हैं दूर। जब आपके अगर एक तरह से मैदान में जाएंगे, जनता आपको चुनकर कुर्सी पे बिठाई, उसके बाद हम देखेंगे कि आप कितना विकास करवा पाएंगे। और फिलहाल हम बात करें चुनाव आने वाला है उसको लेकर, तो आपने कहा कि चुनाव की तैयारी है पूरी, चुनाव तो मैंने लड़ना ही है। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी से आप चुनाव, भाजपा में रहकर लड़ेंगे या अन्य पार्टी किसी को देख रहे हैं कि हाँ वो पार्टी मेरे लिए ठीक है? मेरा पता ही नहीं, मेरे को ही नहीं पता मेरा क्या होने वाला है। अच्छा। पहले 6 दिन मिले थे, 40,000 वोट आए थे। और अब तो 4 साल से तैयारी कर 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। सोच लो कि क्या क्या हो सकता है, सोच लो आप। और चुनाव मेयर, एमएलए, एमपी कुछ नहीं पता होता। अच्छा। एमपी का चुनाव भी तो इंसान ही लड़ते होंगे, तो एमपी नहीं लड़ सकते क्या? मेयर भी लड़ सकते हैं, एमएलए भी लड़ सकते हैं। दूसरा एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, आज वो 6 दिन में हम 40,000 वोट रेखा ने प्राप्त किए। बहुत बड़ा एरिया था, सिस्टम नहीं था, मैनेजमेंट नहीं था हमारे पास। और अब हम तीनों लगे हुए हैं, और मेरे सारे वर्कर, मेरे परिवार, मेरा रिश्तेदार सारे लगे हुए हैं। तो आप सोच लो किस लेवल की तैयारी है। देखिए, हनुमान रंजन जी ने इशारा कर दिया, एमपी, विधायक, मेयर, तीनों चुनाव किस में, मतलब तीनों में से कोई भी लड़ सकते हैं। हो सकता है कौन से उसमें लड़े, हो सकता है दोनों। रेखा रंजन जी भी हैं इधर से, हनुमान जी में 3 है कैंडिडेट भी। एक तरह से बेटा भी तैयार नहीं हुआ, लेकिन 2 तो हैं। 2 चुनाव तो दोनों लड़ सकते हैं, मेयर का लड़ें या विधायक का लड़ें,
एमपी का लड़ें, ये आने वाला बाद में जो समय आएगा तब खुलासा करेंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति की बात करें कि जिंदल हाउस में जो पारिवारिक आपके संबंध है वो निरंतर ऐसे होंगे, पारिवारिक संबंध तो रहते ही हैं। पारिवारिक संबंध कभी खत्म होते हैं क्या यार? ये दोस्ती टूट सकती है, कोई और कुछ कारण हो सकता है, पारिवारिक संबंध कभी खत्म नहीं होते। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि माता जी बोल रहा हूँ मैं, माँ बेटे का संबंध कभी खत्म होता है क्या? तो लोग ना ये भी कह रहे हैं हनुमान जी, जैसे आज इन दिनों बात चल रही है, माता जी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के टिकट से मैदान में आ जाए विधायक का। माता जी अगर भारतीय जनता पार्टी से आ जाए, कांग्रेस से आ जाए, कोई सी पार्टी से आ जाए, हम किसी भी पार्टी में हो, उस माता जी के खिलाफ तो हमारा जाना हमारा धर्म ही नहीं है। मैं तो छोड़ा, मैं कहूँ लोग तो डरते हैं, लोग तो कहोगे नहीं नहीं मैं तो कांग्रेस में हूँ, मैं तो भाजपा में हूँ। सावित्री जिंदल अगर हिसार से चुनाव लड़े, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बहन जीजे, मेरे चाचे ताऊ, मेरा पूरा खानदान सारे काम छोड़ के काम करता है और करेगा, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, अगर सावित्री जिंदल चुनाव लड़ती हैं, चाहे बीजेपी से लड़ें चाहे कांग्रेस से लड़ें, तो उनके सामने तो चुनाव लड़ने से हम नहीं वो करेंगे, कभी भी चुनाव लड़ने का हम सोच ही नहीं सकते क्योंकि पारिवारिक संबंध है। लेकिन वो तो लड़ेंगे तो एक तरह से विधायक का चुनाव लड़ेंगे या एमपी का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मेयर की सीट फिर भी खाली होती है। मेयर के लिए तो आप लोग तैयारी पूरी तरह से आपकी सारी मेयर तो देख यार 2 बार हार ली यार, सोचने की तो जरूरत, इस बार तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। एक तरफ 90% वोट रेखा आयरन को आएंगे, 10% में। और आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले ऑफ रिकॉर्ड बोल रहे थे कि वो तैयारी कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। मैं वही बताने वाला हूँ, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं इस बार की मेयर के चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी से भी लगभग 5-6 लोग मैदान में कूदने वाले हैं, कांग्रेस से भी 2-3 चेहरे सामने आ रहे हैं, लेकिन उनका अभी इतना क्लियर नहीं हो पाया, हो सकता है। और उसके जेजीपी भी है, इनेलो भी है, कहीं ना कहीं जाके जितनी पार्टियां अपने एक तरह से वो कैंडिडेट तो मैदान में उतारेंगे। फिलहाल अगर हिसार की बात करें, कांग्रेस और बीजेपी का मेन वो रहने वाला है, उसमें इंडिपेंडेंट भी कोई स्ट्रॉन्ग आ जाए तो हो सकता है वो भी एक तरह से सीट मतलब निकाल सकता है। ऐसा है, जितने पहलवान लड़ेंगे ना उतना ही मजा आता है खेल का। अच्छा। और जितने मजे हुए पहलवान लड़े तो उसमें और भी मजा आता है। लेकिन मेरे को लगता है अगर रेखा चुनाव लड़ेगी, मेयर का लड़ेगी, तो शब्द भी यूज कर रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या होगा, भगवान को पता है जिकल का। ये तो क्लियर हो गया है कि जैसे हमने भी बातचीत की, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कई बार ना प्रोग्राम में मैडम मिलती हैं तो लोगों से ये रहता है कि क्या बोला, हम तो कह रहे हैं रेखा जी की चुनाव लड़े और पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। 4 साल से जब तैयारी आप कर रहे हो तो चुनाव तो लड़ना ही है। ये डिपेंड करेगा आने वाले समय में, हो सकता है कौन सी पार्टी से लड़े, ये अलग चीज़ है। ऐसा है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। अच्छा। मैं किसी पार्टी की कोई बात नहीं कर रहा, आपने नोटिस किया हुआ इस बात को। मैं बात कर रहा हूँ रेखा की, मेयर की, चुनाव की, हिसार शहर की, हिसार की समस्याओं की। हिसार में जिन्होंने वोट नहीं दिया रेखा आयरन को मेयर के चुनाव में, वो आदमी अफसोस जाहिर करते हैं। बड़ी तकलीफ भी होती है और बड़ा मज़ा भी आता है मेरे को, खुशी होती है मेरे को कि उनको अफसोस है कि हमने गलत फैसला लिया। अब वो लोग इंतजार कर रहे हैं, वो चाहे किसी पार्टी के हैं। मैं एक नई बात बता दूं आपको, अब ये ना सोचना आप भाजपा का, कांग्रेस का, जेजेपी, इनेलो, किसी भी पार्टी के हिसार के जो लोग हैं वो कह रहे हैं रेखा जी आओ चुनाव का फार्म भरो, तैयार बैठे हैं लोग। तो हनुमान जी आपका ना एक्सपीरियंस बहुत है। इस बार अगर बात करें, कमल गुप्ता जी तो दूसरी पारी उनकी है, ठीक है, और वहाँ से गौतम सरदाना भी ये सपने ले रहे हैं कि इस बार ना मेयर की सीट को छोड़ के विधायक बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं। क्या लगता है उनके सपने किस ओर हैं? कभी कांग्रेस की तरफ से तो नहीं है, भाजपा से तो लगता नहीं कि कमल गुप्ता को छोड़ के किसी और को मिलेगा, इस तरह के लोगों को कहना है। नहीं ऐसा है रमेश जी, या ये बातें सब बकवास है कि भाजपा की कमल गुप्ता को मिलेगी, गौतम को मिलेगी, उसको मिलेगी, कुछ किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता भाजपा की टिकट किसको मिलेगी। और सोचना अच्छा चाहिए आदमी को। गौतम सोचता है मैं एमएलए का लड़ूंगा, तो गलत नहीं सोचता। गौतम संघर्ष किया है उसने, 20 साल मेहनत करी है, लेकिन वो मेयर बन गया 4 साल, अब वो एमएलए की सोच रहा है। फिर मेयर में क्या कुछ किया? मेयर के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? मैं ना पर्सनली, मेरे से ना, मैंने पहले कंडीशन करी थी आपसे कि मैं किसी के बारे में कटाक्ष नहीं करूँगा। गौतम मेरा दोस्त है, डॉक्टर कमल गुप्ता की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, तो मैं पर्सनली किसी को बोल नहीं रहा। मैं सिस्टम के खिलाफ हूँ। सिस्टम आप मेरे से ना पूछो, आप शहर की जनता से पूछो कि कैसा काम हुआ है निगम में, कैसा हुड्डा में किया है, पब्लिक हेल्थ का क्या हुआ है, कैसे क्या क्या हो रहा है, आप देख लो ना। आप एक बार आप खुद फैसला करो। आप पब्लिक ओपिनियन लो कि पिछले सरकारों में या पिछले टाइम में शहर का क्या काम है। गौ माता का मामला है, एक तकलीफ होती है बहुत से। कई बार मन करता है कि हम इसका कोई आंदोलन करें इसके, लेकिन मजबूर हैं, चलो इलाज नहीं है। कोई कुछ हुआ है आज तक?
कितने आश्वासन हमने देखे पिछले सालों में, सरकारी गौशाला बन गई, ये बन गई, आज बुरा हाल है। आज से 10 दिन पहले मेरे भी टक्कर मारी है गौ माता ने, और मैं फोटो खिंचा के लगवाता तो ये सस्ती पब्लिसिटी होती। लोग कहते हैं टुच्ची हरकत कर रहे हैं हनुमान हिरन, मैंने जिक्र भी नहीं किया किसी को। तो लेकिन चलो वो एक, मैं भी इंसान हूँ, गौ माता को ये थोड़ी पता मैं हनुमान हिरन हूँ तो मेरा नहीं मारेगी। मैं तो बल्कि मेरे ठक्कर लगने के बाद मैं तो माथा पुचका रहा माता जी का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन कुछ करे तो सही ना कोई, तो तकलीफ तो होगी। अब 20 पार्षद है, पार्षद खड़े हैं बेचारे लाइन में, हाउस टैक्स का मामला आपको पता है, फिर वही बात आ जाएगी, फिर मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ में घुस जाऊंगा, फिर वो मेरा एक भाई नाराज होगा। मैं किसी ने नाराज को नहीं करना चाहूँ भाई, मैंने ना किसी से पंगे लेने, मैं मेरे घर में खुश हूँ। और मैं चुनाव की बात आपने पूछनी थी वह मैंने क्लियर कर दी, मेरा मन हो ना हो हिसार की जनता चुनाव लड़ाएगी भाई। तो इस बार पक्का है हनुमान हिरन जी के यहाँ से मैदान में खड़े होंगे, विधायक में भी हो सकते हैं, मेयर का तो पक्का है ही, और उसके बाद एमपी के चुनाव में भी ये खड़े हो सकते हैं, इन्होंने स्वयं जानकारी दी है। अब हम बात करेंगे एलिवेटेड रोड को लेकर। हिसार में एक एलिवेटेड रोड बनना है, उसको लेके निगम ने प्रस्ताव पास करके यहाँ से भेज दिया, सरकार ने भी पास कर दिया, ग्रांट भी उसके लिए एक तरह से फंड भी रिलीफ हो रहा है। कुछ लोग सामने आए कि एलिवेटेड रोड नहीं बनना चाहिए। तो आप बुद्धिजीवी हैं, एक तरह से सोशल एक्टिविटी में आप जुड़े हुए हैं, राजनीति भी आपको ज्ञान है, और शहर की एक तरह से अच्छी व्यवस्था उसका भी आपको नॉलेज है। तो क्या एलिवेटेड रोड बनने से नुकसान है, फ़ायदा? मैं ना, अगर मेरे को क्लियर आप पूछोगे ये बात, तो मेरे को अगर आप 15 दिन का टाइम दोगे ना, मैं एक अंडरग्राउंड मैं आपको बता ही देता हूँ। मैं सरसा रोड से जहाँ से वो शुरू होना है वो दिल्ली रोड तक, मैं मेरी गाड़ी चला के सेल्फ ड्राइविंग से 10 चक्कर मैं काट चुका हूँ पिछले 1 महीने में। एक एक हर चौक पे खड़े होकर देखता हूँ, ड्राइवर को कहता हूँ गाड़ी रोक, देखता हूँ मैं कि क्या हो सकता है इसमें। मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ शहर की जनता ने एक अभियान चलाया हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बनना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं बनना चाहिए। मैं जो बात करूँगा, मैं शहर के हित की बात करूँगा, मैं मेरे स्वार्थ की बात नहीं करूँगा। हो सकता है मेरी भी प्रॉपर्टी है उसके नीचे, लेकिन उसमें फ़ायदा नुकसान बात की बात है। अब 5 लाख लोगों की जनसंख्या है और दिन बढ़ती जा रही है। शहर बहुत अच्छा शहर है हमारा हिसार। तो इसमें क्या है, मेरी पर्सनल शॉर्टकट में तो ये है कि मेरा ज़्यादा रुझान है कि बनना चाहिए, लेकिन उसमें बनाने में सरकार को, जैसे दिल्ली में बनती है, बड़े शहरों में रोड बनते हैं, पुल बनते हैं, उसी तर्ज पे उसी स्पीड से ओवरनाइट काम करके ये जैसे और पुल बने हिसार में, वो एक्सपीरियंस हमारा गलत रहा है, थोड़ा सा टाइम बहुत लगा है। तो लोग डरते हैं, ये नहीं है, लोग सोचते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी आ गई इसलिए मना कर रहे हैं ना। ये लोग सोच रहे हैं कि अगर आज शुरू कर दिया, हो सकता है 10 साल तक बने ना, ये इसका डर है। तो आजकल बड़े बड़े पीस बन के आते हैं, रातों रात रख के बन जाते हैं। सरकार से ये निवेदन शुरू होगा अगर बनना तो हम करेंगे भी कि इसको स्पीड से बनवाएं। और दूसरा, मैं इसमें लगा हुआ हूँ, मैं स्टेटमेंट जारी भी करूँगा 15 दिन 20 दिन बाद कि ये क्या नफ़े है, इसके क्या नुकसान है। पर्सनली मेरी अगर पूछ रहे आप, मैं 75-25 हूँ। मैं 75% चाहता हूँ बनना चाहिए, 25 में मैं हूँ कि ना बने। तो ना बने तो क्यों ना बने, और बने तो क्यों बने। जैसे हनुमान जी से हमने बात, इसी तरह से सीनियर सिटीजन से हम बात करें, उनका भी है कि एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, लेकिन दिल्ली के तर्ज पे बनना चाहिए, खुली सड़कें हो, किसी को तकलीफ ना हो, और एक बनने के जो दायरे हैं लिमिट कर देगी। जब टेंडर हो कि हाँ 1 साल में बनेगा या 2 साल में, ये नहीं कि लटकता रहे, ताकि लोग प्रिपेयर माइंड, हाँ 1.5 साल के अंदर बनना है तो दिमाग में बिठा के चलेंगे कि 1.5 साल हमें तकलीफ झेलनी है। ये नहीं कि 1.5 साल का नाम लेके 5-5 साल अगर लगाया जाता है, लटकता है, तो सबको तकलीफ होगी। उस तकलीफ को भी सरकार को देखनी चाहिए, उस हिसाब से बननी चाहिए। लोगों का कहना है, ज़्यादातर लोग अगर बात करें, लगभग 70-80% लोग चाहते हैं कि एलिवेटेड रोड बने। आज हमने एग्जिट पोल भी लगाया है, और निरंतर हम मार्केट के लोगों से भी बात करेंगे, सीनियर सिटीजन से भी बात करेंगे। वहीं पर हनुमान हिरन जी ने भी कहा है कि 75% मैं चाहता हूँ बने, ताकि शहर सुंदर हो, भीड़ भड़ाओ एक तरह से उससे बचे, भीड़ से, ट्रैफिक जाम की स्थिति की उससे निजात पाएँ। लेकिन 20% लोग ऐसे हैं कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कईयों की दुकानें, बिजनेस है, वो सोचते हैं कि अगर बनना शुरू हुआ तो हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। वहाँ के एक तरह से कि आने जाने के लोगों को तकलीफ होएगी, धूल मिट्टी सारा दिन दुकान में भरी रहेगी, इस तरह की तकलीफें, उसको लेके लोग नेगेटिव हैं। लेकिन सरकार को ये होना चाहिए कि जब बने तो तरीके से सिस्टम के जरिए जल्दी से जल्दी काम पूरा हो। इसमें ये भी सहमत है, ये भी ये कह रहे हैं कि इस तरह से काम हो तो एक तरह से जल्दी से बन सकती है, लोग भी इसमें सहमत होंगे। तो जनता से क्या अपील करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आने वाले समय को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये जनता से मैं क्या अपील करनी है, जनता से तो अपील यही है मेरी कि एक बार, चलो ये हार जीत लगी रहती है चुनाव में,
पार्टियां आती जाती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं। मैं बड़ा हटके राजनीति करता हूँ रमेश जी, मैं निस्वार्थ राजनीति करता हूँ। और दूसरा, मैं 4 साल नगर परिषद का चेयरमैन रहा। मेरे टाइम में आप किसी से पूछो, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। किसी का हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। मैं तो जनता से एक बार हाथ जोड़ के अपील ये करूँगा कि एक बार आप है ना, सबको आपने देख लिया। मैं पार्टी की भी बात नहीं कर रहा, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। एक बार, अब रेखा एरन 5 साल पार्षद रही, शहर के लोगों ने नोटिस किया कि कैसी पार्षद है, तो एक बार इसको मेयर बना के देखो। आप एक बार बना के देखो। अगर ये अगर निष्क्रिय हुई, ये अगर फ्लॉप साबित होती है, ये अगर काम नहीं कर पाती है, आपके बीच में नहीं रहती, अगर दोबारा जिंदगी में हनुमान एरन, रेखा एरन वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। और ये भी मैं मेयर का बोल दिया आपको, कोई भी एक बार मौका दे हमारे को सेवा का। हमारा मन है, हमने 22-23 साल से सब कुछ छोड़ रखा है, काम धंधे छोड़ रखे हैं। और बिल्कुल हमारे प्रति कोई अगर किसी भाई को कोई परेशानी है, मेरे से किसी भाई को कोई शिकायत है, तो मेरा नंबर है सबके पास, मेरे को बताओ, मैं दूर करूँगा। और दूसरा, एक बार एक मौका दोगे जब भी पता लगेगा कौन कैसा है। ये एक है ना, पहाड़ा पड़ दिया कि एक आदमी किसी एक नाम से वोट मांग रहे हैं, जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है, पता है नहीं। दुनियादारी का शिकायतें पता ही नहीं है, टाइम आप दे नहीं पा रहे हो किसी को, कैसे काम होएगा। तो मैं तो एक निवेदन करूँगा, जनता जो भी फैसला ले, सोच समझ के अपने विवेक से फैसला ले। वोट पड़ते हैं 5 साल में एक बार, हम एक बार गलती कर दें, 5 साल तक भुगतते हैं उस आदमी को फिर। तो इस बार ये ध्यान करें जरा। मैं तो अभी तक ये भी नहीं कह रहा आपको कि मैंने कोई टिकट मिल रही है, मैं चुनाव ही लड़ूंगा, लेकिन मैं कोई भी हो, ये तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, वोट डालते हुए कम से कम एक बार सोचते ज़रूर कि मैं वोट किसको डाल रहा हूँ, मैं शहर के हित में डाल रहा हूँ। एक वोट ही तो डालनी है, सोच समझ के डालो उसको। जनता गलती ना करे, शहर में कोई कमी नहीं है हमारे, बहुत बढ़िया हमारा शहर है और बढ़िया सिस्टम है, भगवान की दया से सभी। मैं तो हिसार के का शुभचिंतक हूँ, हिसार की जनता को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका काम बढ़े। हिसार बहुत जल्दी मेट्रो सिटी बनना था, धीरे ये हमारे कुछ कमी है हमारे शहर के लोगों में, जो पता नहीं क्या हुआ। हम 20 साल पहले कुछ सोचते थे कि हिसार कहाँ जाएगा, तो क्यों नहीं जा रहा। तो ये ध्यान से अपना इस बार फैसला करे। और क्या कहना है मेरे को जनता से। और तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद। मैं तो ये जो काम आपने मेरे साथ आज किया है, मैं और 2 महीने लगा देता शायद, लेकिन चलो आपने छेड़ दिया सवेरे सवेरे, तो बातचीत होगी। और मैं सारी हिसार की जनता को, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, राम राम कहता हूँ सबको। और मैं जल्द आप सबसे मिलूँगा। और मैं और मेरी मैडम रेखा एरन दोनों अभी कुछ ही दिनों बाद हम घर घर, वार्ड वाइज, मोहल्ले वाइज जनसंपर्क शुरू करेंगे। और आपके सुख दुख में शामिल हम होते रहेंगे। हम आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, भाई हैं, कुछ भी समझे हम। और एक बार हमारे को, मेरी रिक्वेस्ट दोबारा फिर यही, एक बार मौका जरूर दें हमारे को, एक बार मौका जरूर दें, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है तो मैदान में आएंगे और मौका आपको इनको देना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा है, इनका स्वभाव है, बोलते हैं तो बिल्कुल एक तरह निस्वार्थ भावना से, किसी को नहीं कि काम कराने में भी इनकी हुए। पिछले अगर रिकॉर्ड निकाल के आप देखेंगे तो काम कराया है। और जो बोलते हैं ना, झूठी बात नहीं करते, अगर किसी को हाँ करना है तो करेंगे और प्रयास भी करते हैं ना। भी ये नहीं कि एकदम से आया बंदा कि तेरा भाई काम नहीं हो सकता तू चला जाए, ऐसा नहीं। प्रयास करते हैं, अगर नहीं होना हो तो नहीं होएंगे, लेकिन होने वाला काम इनकी तरफ से कभी भी नहीं रोका जाता। इसी तरह से कहते हैं कि एक बार मुझे मौका दें, प्रयास में कर रहा हूँ। इतने साल से राजनीति करता है, 2 बार हारे भी हैं, अब भी हारने के बावजूद ही कभी हौसला कम नहीं होता। और उसके ना 2-4 दिन 5 दिन में फिर भी पब्लिक से एक तरह से रिलेशन में, पब्लिक के सुख दुख में जाना आना इनका निरंतर चल रहा है। और अब की बार बात करें तो पूरा का पूरा ग्राउंड तैयार करके एक तरह से चुनाव की तैयारी के साथ अंदर खाते चल रहे थे। लेकिन मेरा मन हुआ कि कम से कम हनुमान जी से बात कर लें। सुबह फ़ोन किया, अन्नाकानी कर रहे थे, लेकिन मैं पहुंच गया, इनको नाश्ते में ही पकड़ लिया मैंने, तो अब इन्होंने तैयार हुए हैं कि हाँ चलो बात कर लेते हैं। तो इस खबर को आप शेयर करें, कमेंट करें, और इन्होंने जो बात की आपको कैसे लगी, और ये कि आने वाले समय में पूरी तैयारी है, रेखा एरन आपके बीच आएंगी, इस तरह की मैं भी आपको कह रहा हूँ और जनता भी कह रही है, और इनकी तरफ से भी एक तरह से इशारा आपको मिल चुका है।